Iqra Hassan Chaudhry, also known as Iqra Munawwar Hassan, is an Indian politician and the youngest Muslim woman elected to the Lok Sabha in 2024. Born on 26 August 1994 in Kairana, Uttar Pradesh, she comes from a prominent political family with her late father Chaudhry Munawwar Hassan and mother Tabassum Begum both serving as former MPs. Early life and education. Iqra completed her schooling at Queen Mary School in New Delhi, followed by graduation from Lady Shri Ram College, Delhi University. She earned an LLB from Delhi University and later pursued an MSc in International Politics and Law at SOAS, University of London. Political career. Entering politics amid family legacy. Iqra campaigned for her brother Nahid Hassan during his 2022 assembly election win from Kairana while he was jailed. In the 2024 Lok Sabha elections, she won the Kairana seat on a Samajwadi Party ticket, defeating BJP's Pradeep Kumar by over 69,000 votes. Becoming one of the youngest MPs in the 18th Lok Sabha, she focuses on rural infrastructure, farmers' issues like sugarcane payments, and connectivity in western Uttar Pradesh. Personal details. Married at age 30. Iqra stands about 5'5" tall with interests in writing and reading history books. Before full-time politics, she practiced law and participated in the 2019 anti-CAA protests in London. कि तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम गंभीरता के साथ, दिल की लगन के साथ तालीम की राह पर चलेंगे, सिर्फ तब ही हम और हमारा समाज, हमारा इलाका, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। मैं लगातार स्कूल्स के कई प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी, अगर जो बच्चों ने भी यहाँ पर प्रोग्राम में कही, मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, उस रास्ते पर चल सके जहाँ के लिए हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सिर्फ तालीम ही है जो आपको दूसरे से अलग, दूसरे से जुदा बनाती है। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियां क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर किया, और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया, तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के जरिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप पे काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। महोदया, बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए
कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। स्वावलंबन का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब एमएसपी भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है।